तो वो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। लास्ट रन पे जो मैंने लेक्चर प्रोवाइड कराया था वो आप लोगों ने देखा नहीं देखा अभी तक? जल्दी जल्दी जल्दी। देखा है, चलो वेरी गुड। बाय द वे कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं भी देखा है, कोई बात नहीं, उसका आगे वाले मतलब जो नेक्स्ट एनाइन है उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ हर एक एनाइन देखते रहे बेटा तो सही रहेगा। बीच में अगर कोई भी आपने एक आध लेक्चर स्किप किया तो फिर इकट्ठा हो जाता है और फिर धीरे धीरे मन खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आइए सबसे पहले रिकैप कर देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनकी एक बार वॉइस चेक कर लिया करो, ये रोजाना का इनका एक कमेंट है, लो वॉइस लो वॉइस। तो सिस्टम से जो भी वॉइस बढ़ानी है बढ़ा दिया करो। रोजाना इनको लो वॉइस की शिकायत रहती है, रोजाना। बैक टू बैक कोई दिन नहीं गया जब इनको लो वॉइस की शिकायत ना होती हो। हाँ भाई अभी चेक करा रहे हैं। नहीं वो कभी कभी कहते हैं कि मोबाइल पे आती है ऐप पे, लेकिन लैपटॉप पे दिक्कत देती है। तो वॉइस क्या करो, फुल कर दो कि इनके आस पड़ोसी भी सुन लें। पूरा फुल कर दो भाई, है ना। इनके आस पड़ोसी भी सुन लें कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ अभी सही है भाई, अब वॉइस सही आ रही है। मतलब मैं आपसे नहीं पूछा, अपने आस पड़ोसियों से भी पूछ लो कि उनको भी सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, जल्दी से बताओ भाई। हाँ नाउ ओके, ठीक है बस। चलिए तो आइए शुरू करते हैं, जल्दी से रिकैप करते हैं और फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस यस यस, ठीक है। हाँ जी, लास्ट टाइम पे जो जो हमने एनाइंस पढ़े थे, आओ उनका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। बेटा ये एसिटेट आयन है। एसिडिक मीडियम में जब ये वेपर देता है, गैसियस कंपाउंड देता है, तो उसकी स्मेल कैसी होती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए उसकी स्मेल कैसी होती है? उसकी स्मेल कैसी होती है, जल्दी से बताइए। पनीर गैंग जल्दी बताओ। क्या बात है, आज तो एटीएस ब्रो। जब नॉसिटिंग तो बेटा कैकोडाइल की होती है, इसकी विनेगर लाइक स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? विनेगर लाइक स्मेल होती है। वेरी गुड। अच्छा, जब ये बनता है तो क्या गैसियस फेज में इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पॉसिबल है? जब ये बनता है तो क्या गैसियस फेज में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? जल्दी से बताइए, क्या गैसियस फेज में इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? शाबाश, पॉसिबल है, वेरी गुड। और जिसकी वजह से ये कैसे मिलता है? डाइमर में मिलता है, पॉलीमर में मिलता है, कैसे मिलता है? जल्दी से बताइए। डाइमर, पॉलीमर, कैसे? शाबाश 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 शाबाश। डाइमर में मिलता है। किसमें मिलता है? डाइमर में मिलता है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। डाइमर में मिलता है, ठीक है। आगे, सिल्वर एसिटेट का कलर बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। सिल्वर एसिटेट का कलर बताइए। पीपीटी बनता है बेटा, जब अपन AgNO3 से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो पीपीटी बनता है। जल्दी से बताइए पीपीटी कैसा होता है? वेरी गुड, व्हाइट कलर पीपीटी होता है, शाबाश, बहुत बढ़िया। सिल्वर एसिटेट का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है, बहुत बढ़िया। जब हम इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इथाइल अल्कोहल से कराते हैं तो फाइनली हमें कैसी स्मेल मिलती है? जल्दी से बताइए। लव यू ब्रो, लव यू मैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, जल्दी बताइए, तब इसकी कैसी स्मेल मिलती है फाइनली? फ्रूटी स्मेल मिलती है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। NO2 का कलर बताइए, NO2 का कलर बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, फिजिकल स्टेट बताइए। कलर ब्राउन, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, मिशन कंप्लीट। बोलो आगे। दूसरा sp2, ये भी सही है। तीसरा मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरा, ये भी सही है। फिजिकल स्टेट, वेरी गुड। मोनो में कैसे पाया जाता है बेटा? ये गैसियस फॉर्म में तो जब होता है तो मोनोमर होता है, और जब सॉलिड हो जाता है तो कैसे मिलता है बेटा? डाइमर मिलता है, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। आगे नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, ये N2O4 है बेटा। सॉलिड स्टेट में जब ये ब्रेक होता है, आई रिपीट, सॉलिड स्टेट में जब ये ब्रेक होता है तो जल्दी से बताइए, ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन, ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन आयंस में कैसे कैसे ब्रेक होता है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। NO प्लस NO3 माइनस, बहुत बढ़िया। हाइड्रोलाइसिस में क्या देता है?
हाइड्रोलाइसिस पे क्या देता है? हाइड्रोलाइसिस पे क्या देता है? HNO2 HNO3 देता है। ये कैसी रिएक्शन है? ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये किस टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो बनता है FeH2O5NO SO4, ये अनस्टेबल क्यों होता है? आखिरकार क्या रीजन है कि थोड़ा सा भी टेस्ट ट्यूब अगर शेक कर जाए या डालते समय क्या कहते हैं सॉल्यूशन गलती से हिल जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये तुरंत डिसअपियर हो जाता है, ब्राउन रिंग तुरंत डिसअपियर हो जाती है। आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है? Fe+1 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है। बहुत बढ़िया, Fe+1 ऑक्सीडेशन। NO का बेस्ट एब्जॉर्बर कौन है? NO का बेस्ट एब्जॉर्बर कौन है? गजब है भैया, मानना पड़ेगा, बहुत शानदार बैच है, वेरी गुड, बहुत सही जवाब आ रहे हैं भाई, वेरी गुड। NO का बेस्ट एब्जॉर्बर कौन है, जल्दी से बताइए। FeSO4, शाबाश। आखिरकार क्या रीजन है कि फ्रेश FeSO4 ही यूज किया जाता है? क्यों ना सड़ा भुसा बोले तो बहुत पुराना बना हुआ FeSO4 यूज कर लिया जाए, तो उसमें क्या समस्या है? फ्रेश FeSO4 ही क्यों यूज किया जाता है? वेरी गुड, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, शानदार जवाब। 2 मिनट के लिए मान लीजिए NO2 माइनस भी है और NO3 माइनस भी है, बात समझ में आ रही है, और हमने डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया, तो बताइए कौन है जो ब्राउन रिंग टेस्ट देगा? NO2 माइनस, NO3 माइनस, दोनों या कोई नहीं? NO2 माइनस देगा। अगर मान लीजिए मैंने यहां पे डाइल्यूट के बजाय कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, क्वेश्चन पूरा ध्यान से सुन लेना जो मैं पूछ रहा हूं, जल्दबाजी मत करना। अगर मैंने मान लो कंसंट्रेटेड H2SO4 किया यूज, तो क्या NO3 माइनस आयन टेस्ट दे पाएगा? NO2 माइनस आयन की प्रेजेंस में, यस या नो? क्वेश्चन सोच समझ करके अच्छे से सुन करके तब जवाब दो। अगर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, तो क्या NO3 माइनस आयन NO2 माइनस आयन की प्रेजेंस में टेस्ट दे पाएगा, यस और नो? आंसर इज नो, NO3 माइनस नहीं दे पाएगा, NO3 माइनस नहीं दे पाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझे NO2 माइनस और NO3 माइनस को अलग अलग करना है, तो NO2 माइनस और NO3 माइनस क्या मिला दूं कि एक पीपीटी की फॉर्म में और एक सॉल्यूशन की फॉर्म में अलग हो जाए? बोलो भाई, ऐसा क्या मिला दूं कि NO3 माइनस आयन सॉल्यूशन की फॉर्म में और NO2 माइनस आयन पीपीटी की फॉर्म में अलग हो जाए? AgF मिला दूं, क्या बात है, शाबाश। क्या मिला दूं? AgF। अगर 2 मिनट के लिए मान लो मुझे इनको अलग करना है, तो ऐसा क्या मिला दूं कि NO2 माइनस आयन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए और आराम से NO3 माइनस आयन रिएक्शन दे सके? ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए और ये आराम से रिएक्शन दे सके, क्या मिला दूं? सल्फेमिक एसिड मिला दूं। बहुत बढ़िया बेटा, सल्फेमिक एसिड ही क्यों मिलाते हैं? यूरिया, 1 डिग्री अमीन, ठीक है ना, थायो यूरिया, ये सब क्यों नहीं मिला लेते? सिर्फ सल्फेमिक एसिड ही क्यों मिलाते हैं? सिर्फ सल्फेमिक एसिड ही क्यों मिलाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि बाकियों में थोड़ा बहुत NO3 माइनस आयन बनने का चांस रहता है, लेकिन क्या कहते हैं सल्फेमिक एसिड में NO3 माइनस आयन का फॉर्मेशन होने का कोई चांस नहीं होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। NO2 माइनस आयन की पीपीटी, अच्छा वो तो बताई दी, यस हो जाएगा, चलो ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, NO3 भी हो ही जाएगा, कर ही लोगे, ठीक है भाई। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जब NO3 माइनस आयन से अपन ब्राउन रिंग टेस्ट लगा रहे होते हैं, तो आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है कि फ्रेश FeSO4 को थोड़ा एक्सेस में मिलाना पड़ता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा उसमें क्या प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमें उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए फ्रेश FeSO4 को एक्सेस में मिलाना पड़ता है? जल्दी से बताइए। H2SO4 की प्रेजेंस की वजह से। बहुत बढ़िया, H2SO4 उसको क्या करता रहेगा, +2 को +3 में बदलता रहेगा, जिसकी वजह से दिक्कत आएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलिए ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्लास ए सब ग्रुप 2, और अब शुरुआत हो रही है बेटा क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की। ठीक है, आइए जरा देखे लेते हैं। बेटा ये Cl माइनस है, ये Br माइनस है और ये I माइनस है। क्या लिया मैंने? H2SO4 लिया, अंडरस्टूड है, कैसा होगा कॉन्सेंट्रेटेड, क्या बनेगा? HCl बनेगा।
Br2 बनेगा और I2 बनेगा। जल्दी से छाप के खत्म करिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 मैंने दिया, ठीक है, तो Cl माइनस आयन ने HCl दिया, Br माइनस ने Br2 दिया, I माइनस ने I2 दिया। अब आपके मन में एक विचार आएगा, क्या विचार यह आएगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है कि Cl माइनस तो HCl बना रहा है, लेकिन Br माइनस और I माइनस Br2 और I2 बना रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? तो आइए मैं आपको बता दूं इसके पीछे क्या रीजन है, जरा ध्यान से देखना। बेटा ये कंसंट्रेटेड H2SO4 है, हाँ है। ये बेटा कैसे ब्रेक होता है याद करो, मैंने बताया था, ये H2SO4 है, हाँ, H2O देता है, हाँ, SO2 देता है, हाँ, और क्या देता है? O देता है, यस। इस तरीके से ब्रेक होता है। कुछ याद आया? हाँ सर, याद आ गया, ठीक है, जरा ध्यान से अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये चीज में भी आपको याद आ गई होगी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो H2O प्लस SO2 प्लस O देता है। अब होता क्या है, जरा ध्यान से देखिए, ये मान लो हमारे पास NaCl है और ये हमारे पास H2SO4 है, तो ये आपस में रिएक्ट करके बेटा फाइनली NaHSO4 और HCl बनकर के अलग हो जाते हैं। ये किसके लिए है बेटा? Cl माइनस के लिए है। लेकिन बात आती है Br माइनस और I माइनस की, उसमें क्या होता है? उसमें यह होता है कि NaX हमने लिया, यहां पे X कौन है? Br माइनस और I माइनस। सबसे पहले 2 मिनट के लिए मान लो उसने H2SO4 से रिएक्शन की और 2 मिनट के लिए मान लो कि यहां पे क्या बना बेटा? NaHSO4 बना और क्या बना? HX बना। अब ये जो H2SO4 है ये बेटा ब्रेक होता है इसमें H2O प्लस SO2 प्लस O में, और ये जो O आपको दिखाई दे रहा है ये इस HX को ब्रेक कर देता है, किस तरीके से? लाइक दिस, और बन जाता है H2O और X2। तो क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि यहां पे जब NaCl हमने लिया था तो फाइनल प्रोडक्ट HCl बना, लेकिन यहां पे जब हमने NaBr NaI लिया तो फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या बनता हुआ नजर आया? X2 बनता हुआ नजर आया। आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन है? तो जवाब बड़ा सीधा सा है माय डियर, ये F माइनस को भी छोड़ो, वो तो है ही नहीं यहां पे, खैर ये Cl माइनस, ये Br माइनस और ये I माइनस है, हाँ है। जल्दी से बताइए, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऊपर से नीचे जाते समय, आई रिपीट, ऊपर से नीचे जाते समय साइज पे क्या असर पड़ रहा है? जल्दी से बताइए, ऊपर से नीचे जाते समय एनाइन के साइज पे क्या असर पड़ रहा है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, साइज बढ़ता चला जा रहा है। अगर साइज बढ़ता चला जा रहा है तो कौन है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस? जल्दी से बताइए। अगर साइज बड़ा होता चला जा रहा है तो कौन है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? जल्दी से बताइए। Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस? वेरी गुड, I माइनस आसानी से अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो कहने का मतलब है अगर I माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और I में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीडेशन, हाँ, और जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो खुद कौन होगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे जाने पे इनकी रिड्यूसिंग नेचर बढ़ती चली जा रही है। एग्री? हाँ या ना, यस और नो? ऊपर से नीचे जाते समय, आई रिपीट, ऊपर से नीचे जाते समय साइज पे क्या असर पड़ रहा है? जल्दी से बताइए। ऊपर से नीचे जाते समय एनाइन के साइज पे क्या असर पड़ रहा है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, साइज बढ़ता चला जा रहा है। अगर साइज बढ़ता चला जा रहा है तो कौन है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस? जल्दी से बताइए। अगर साइज बड़ा होता चला जा रहा है तो कौन है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? जल्दी से बताइए। Cl माइनस, Br माइनस या I माइनस? वेरी गुड, I माइनस आसानी से अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा। तो कहने का मतलब है अगर I माइनस आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और I में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन देना मतलब ऑक्सीडेशन, हाँ, और जो ऑक्सीडेशन शो करता है वो खुद कौन होगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे जाने पे इनकी रिड्यूसिंग नेचर बढ़ती चली जा रही है। एग्री? हाँ या ना, यस और नो? अगर नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है यानी कि रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रही है। यस और नो? ओके, यस। तो बाय द एंड समरी इज दिस, बेटा अगर ये सामने देखूं तो कौन है सर? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये कौन है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सामने आपके कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बेटा ये दोनों आपस में आसानी से रिएक्ट नहीं कर जाएंगे? तो अगर इन तीनों में सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट देखा जाए तो वो Cl माइनस है, जो H2SO4 से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। लेकिन Br माइनस, I माइनस अपने बड़े साइज होने की वजह से, आई रिपीट, अपने बड़े साइज होने की वजह से आसानी से क्या हो जाते हैं बेटा? हाँ, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो बिहेव कर जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? या यूं कहिए वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फाइनल प्रोडक्ट Br2 और I2 मिलता है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस तीनों को कंपेयर करें तो यहां Cl माइनस तो HCl मिलता है, लेकिन Br2 I2 क्यों मिलता है? तो बता देना रीजन। Br माइनस एंड I माइनस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। बस इतना सा मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? यार बहुत शोर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए मना कर दो ना, बहुत शोर आ रहा है। देख लो अगर पॉसिबल हो यार, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा वो आवाजें आ रही हैं ड्रिल होने की। हाँ जी, ये बात समझ में आ गई भाई मेरे?
तो बाय द एंड समरी इज दिस, Br माइनस आई माइनस कैसे है बेटा, आई रिपीट Br माइनस आई माइनस कैसे है, क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इस रिएक्शन में जिस तरीके से मुझे Cl माइनस मिला है, आई मीन HCl मिला है, मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से मुझे HBr मिले, मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से मुझे HI भी मिले। ये बात समझ में आ गई। एक सज्जन पूछा है सर आर्य बाबा ने तो क्या कहते हैं आई माइनस को बताया था कि ये स्टेबल होता है बड़ा साइज होने की वजह से, आप कह रहे हो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। बेटा ऐसा है, बात को समझने की कोशिश करिए। हम ठहरे इनऑर्गेनिक वाले, इनऑर्गेनिक में हमारा सिर्फ एक ही सॉल्वेंट होता है और वो होता है वाटर। ऑर्गेनिक वालों में क्या होता है बेटा, बहुत सारे सॉल्वेंट बदलते रहते हैं, तो उनके में तरीका अलग होता है देखने का। हम तो सिर्फ एक्वस मीडियम के बेसिस पे बात करते हैं और उसमें यह बताया जाता है कि जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो आप इसको ऑर्गेनिक से कंपेयर ना करें। ऑर्गेनिक में आई माइनस को स्टेबल बताया जाता है, हम आई माइनस को बड़ा साइज होने की वजह से कहते हैं कि ये तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है मेरे भाई, हो जाएगा भाई। चलिए आगे, तो बाय द एंड समरी इज दिस, मेरे हिसाब से अब ये समझ में आ गया होगा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 के टूटने का तरीका कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है लाइक दिस। ये मैं शुरुआत में बता चुका हूं हीटिंग इफेक्ट में, और Cl माइनस के साथ ये इस तरह से रिएक्शन देता है, जबकि Br माइनस और I माइनस के साथ ये इस तरीके से रिएक्शन देता है। इसको अगर कॉपी करना चाहो तो कर लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मेन बात यहां पे लिख दी है कि आखिरकार यहां HCl क्यों बना और यहां Br2I2 क्यों बना, वो मैंने मेन बात यहां पे लिख दी है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो देख लीजिए, जल्दी से छाप के खत्म करिए। हो गया भाई। चलो हो गया। अब आगे क्वेश्चन आता है कि जिस तरह से स्टेप नंबर 1 में HCl मिला, काश वैसे ही हमें HBr मिले, काश वैसे ही हमें HI मिले। तो वेरी सिंपल, जरा ध्यान से सुनना। इफ वी वांट HX एज अ फाइनल प्रोडक्ट देन वी विल यूज क्या, मान लीजिए ये Cl माइनस है, मान लीजिए ये Br माइनस है, और मान लीजिए बेटा ये I माइनस है। तो पहले हम यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते थे, अब वो नहीं करेंगे। आई रिपीट, पहले हम क्या यूज करते थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते थे, अब ये यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, ये कैसा था बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। कैसा था ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज नहीं करेंगे, यानी कि इस तरह के एसिड को हम यूज नहीं करेंगे। तो फिर किसको यूज करेंगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोले तो H3PO4 को यूज करेंगे। दिस इज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। आई रिपीट, क्या होता है बेटा, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, इसको यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये H3PO4 है और हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा HCl, HBr और HI। जल्दी से छाप लो भाई। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड हम यूज कर लेंगे लाइक H3PO4, ताकि हमें HCl, HBr, HI मिल जाए। ये बात समझ में आई, क्लियर है भाई सभी को। आगे बढ़ते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमें Br2 मिला, जिस तरह से हमें I2 मिला, अगर उसी तरीके से हमें Cl2 भी मिल जाए तो कैसा रहे। तो बेटा ये कंडीशन ठीक वैसी ही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या कि मान लो यहां पे मैं NaCl लाया, क्या लाया बेटा, NaCl, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, H2SO4 से कराई। तो क्या बनेगा बेटा, NaHSO4 बनेगा, हाँ बनेगा। और क्या बनेगा, HCl बनेगा, हाँ बनेगा। अब ये आगे बचा हुआ जो H2SO4 है वो HCl को तोड़ ही नहीं पा रहा, वो HCl को बेटा तोड़ ही नहीं पा रहा। तो अब ये कंडीशन ठीक वैसी है बेटा कि जैसे घर में तुम्हें मैगी बनाना है, लेकिन उसके साथ जो स्पाइस, जो मसाला आया है वो तुम्हें सफिशिएंट नहीं लग रहा है, तो तुम क्या करते हो, एक एक्स्ट्रा पाउच लाते हो, उसमें मसाले का उसमें ऐड कर देते हो ताकि वो थोड़ा और ज्यादा स्पाइसी हो जाए, हाँ या ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर ये रिएक्शन नहीं हो रही है, नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, और बेटा बनाएंगे इसमें क्या, MnO2 डालेंगे। क्या डालेंगे, MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये MnO2 जो होता है बेटा, ये क्या करेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैग्नीज ऑक्साइड जो है MnO2 टूट जाएगा किसमें, MnO प्लस O में। अब ये O जो है, तो O के सामने जो आएगा वो ऑक्सीडाइज होके जाएगा। कहने का मतलब है ये सामने HCl इसको दिखेगा और ये O इसको ब्रेक कर देगा बेटा H2O प्लस Cl2 में। अब आप बोलेंगे सर ये मैग्नीज ऑक्साइड है, हाँ है। तो बेटा ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है ये नेचर वाइज कैसा है, बेस है, और मीडियम कैसा है सर, एसिडिक है। तो भैया ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और क्या बना देंगे, MnSO4 बना देंगे, और क्या बना देंगे, साथ में क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। अरे हाँ या ना। तो बेटा इस लाइन को जरा लॉजिकली पढ़ने की कोशिश करो, ये +4 है या नहीं है, हाँ है। बेटा याद करो एसिडिक मीडियम में Mn जो होता है +2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। याद करो हम इफेक्ट ऑफ पीएच पढ़ करके आ चुके हैं। तो इफेक्ट ऑफ पीएच में अगर आपको याद हो, मैग्नीज जो होता है वो एसिडिक मीडियम में किसमें चेंज हो जाता है बेटा, आई रिपीट, मैग्नीज किसमें चेंज हो जाता है, वो चेंज हो जाता है बेटा +2 में। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये MnO है जो कि बेस है, ये H2SO4 है जो कि एसिड है, आपस में एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, एंड फाइनली क्या करते हैं बेटा, फाइनली ये रिएक्शन देकर के फिनिश करते हैं। तो HCl से HCl उड़ा दो, O से O उड़ा दो, और MnO से MnO उड़ा दो। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से देख लो। H2SO4 को किसका साथ मिला, MnO2 का साथ मिला। उठा करके उसने क्या किया बेटा,
उठा करके उसने HCl को Cl2 में तोड़ के रख दिया। ये बात समझ में आ गई भाई? उठा करके उसने MnCl2 को किसमें तोड़, सॉरी उसने क्या कर दिया, इसको तोड़ के रख दिया। ये बात समझ में आ गई भाई? अच्छे से क्लियर है सभी को? हो जाएगा भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो बाय द एंड समरी से ध्यान रखना, अगर मैं ऐसे फाइनल प्रोडक्ट HCl की तरह HBr और HI चाहता हूं, तो भाई मुझे H3PO4 का यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट Br2 I2 की तरह क्या चाहता हूं, Cl2, तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे नॉर्मल मैगी पसंद नहीं आ रही है, मैं उसमें क्या करूंगा, कुछ फ्लेवर और ज्यादा ऐड करूंगा। यानी कि कहने का मतलब है नॉर्मल H2SO4 से नहीं हो पाएगा, फिर मैं उसमें MnO2 का तड़का लगाऊंगा, ऐड करूंगा, तब जाकर के दोनों मिलकर के वो Cl- को Cl2 में तोड़ पाएंगे, या यूं कहिए कन्वर्ट कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात आती है पीपीटी रिएक्शन की। किसकी बात आती है? पीपीटी रिएक्शन की। तो पीपीटी रिएक्शन की बात आ रही है, AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं। किसकी रिएक्शन कराते हैं? AgNO3 की रिएक्शन कराते हैं। तो AgNO3 क्या करेगा बेटा? रिएक्ट करेगा Cl- से, Br- से या I- से। ये बेटा NaCl हो सकते हैं, NaBr हो सकते हैं, या NaI भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा। Cl- हो सकते हैं, Br- हो सकते हैं और I- हो सकते हैं। क्या बनेगा बेटा? AgCl बनेगा, AgBr बनेगा और AgI बनेगा। इनके कलर बेटा मेंशन कर देना। AgCl व्हाइट होता है, ये लाइट येलो होता है, और ये बेटा डार्क येलो होता है। आई रिपीट, व्हाइट, येलो, डार्क येलो। ठीक है, इसी तरह से PbNO3 होल ट्वाइस से रिएक्शन करा देते हैं बेटा। ये PbNO3 होल ट्वाइस है, और ये क्या है लाला? सपोज Cl- है, Br- है और I- है। क्या बनेगा बेटा? PbCl2 बनेगा, PbBr2 बनेगा, PbI2 बनेगा। ओके, हियर इज व्हाइट, व्हाइट और येलो। जल्दी से छाप के खत्म करो, जल्दी 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 से छाप के खत्म करिए। जैसे ही छप जाए भाई HCl लिख दो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। अब बात आती है CuSO4 की, ठीक है ना, फॉर I- आयन। क्या मतलब सर फॉर I- आयन? मतलब बेटा ये स्पेसिफिक टेस्ट है I- के लिए। हम तीन पढ़ रहे हैं, Cl-, Br-, I-, ये ओनली फॉर I-, स्पेसिफिक टेस्ट है। कैसे? आइए बेटा, CuSO4 होता है, हाँ होता है। कैसा होता है सर? ब्लू होता है। आगे Ki से रिएक्शन कराऊंगा, हाँ कराऊंगा। क्या बनेगा? आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। आयन एक्सचेंज होगी यानी कि यहां पे Cu बनेगा। अब जल्दी से बताइए बेटा, Cu का कलर कैसा होता है? ध्यान रखना कहीं मेरे पूछते ही विकेट ना गिर जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से प्रथा चली आ रही है बेटा, विकेट गिर जाता है। पहली बार जो क्वेश्चन पूछता हूं ना, उस पर अक्सर विकेट गिर जाता है। किसी भी क्लास में जब भी पहला क्वेश्चन पूछता हूं ना, और वहीं पे विकेट गिर जाता है, तो विकेट गिरने से बचाओ बेटा, काफी गिर चुके हैं विकेट, बात समझो, है ना। जल्दी से बताओ Cu का कलर कैसा होता है? जल्दी से बताइए। Cu का कलर, वेरी गुड, शाबाश, ब्लैक कलर होता है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो भाई मेरे Cu का कोई कलर फलर नहीं होता, क्योंकि ये मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, अनस्टेबल। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने विकेट फेल गिरा दिया। हाँ बेटा विकेट गिरेगा, क्योंकि तुम ध्यान से नहीं पढ़ते हो, तो मेरी क्या गलती है? केमिकल बॉन्डिंग, 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ा था बेटा, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। उसमें साफ पढ़ाया जाता है कि Cu कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा Cu+I2 में टूट जाता है। अगर बनेगा भी तो वो बेटा Cu और I2 में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन, I- एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इस वजह से। तो I- एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर को जल्दी पड़ी है +1 में जाने की, और इस I- को जल्दी पड़ी है I में बदल जाने की। तो भाई मेरे ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात समझ में आ रही है? तो बाय द एंड समरी इज दिस, अगर आपसे कोई बोले क्या Cu क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, क्यों अनस्टेबल है, तो एक बात का जवाब देना, बस उसको एक बात बोल देना, क्या I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो पढ़ा लिखा होगा वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है ना, तो Cu डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज हाईली अनस्टेबल। और क्यों? क्योंकि I- स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हुआ क्या कि CuSO4 और Ki जब आपस में मिले तो आयन एक्सचेंज हुआ, Cu आया, लेकिन Cu तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा बेटा? Cu
प्लस I2 में ब्रेक हो जाएगा। बेटा मेरी बात हो गई है ना? और बहुत जल्द मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा। उसमें तुम्हें ये जो भी टॉपिक पढ़ने हैं, चाहे वो हाइड्रोलाइसिस हो, चाहे मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट हो, ये वो फलाना ढिमाका, तुम्हें जो पढ़ना हो तुम उसमें से आराम से पढ़ते रहना। तुम्हें ईच एंड एवरी सारी चीजें उसमें तुम्हें मिल जाएंगी। टोटल 30 लेक्चर थे, थोड़ा सा टाइम लगा बात करने में, तो जल्द ही तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी, है ना? तो उसमें से तुम्हें जो पढ़ना है तुम पढ़ते रहियो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, मुद्दा ये चल रहा था कि ये I- का स्पेसिफिक टेस्ट है। कैसे? अब आइए सुनिए ध्यान से। आयन एक्सचेंज हुआ, CuI2 बना, हाँ बना। तो CuI2 बना, टूट गया किसमें? इसमें टूट गया। अब CuI खुद तो कैसा होता है बेटा? व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। कैसा होता है बेटा? व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। और यहां पे मैं I2 के साथ क्या करूंगा बेटा? Ki ले आऊंगा। तो Ki और I2 आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा? Ki3 बनाएंगे। अब मैं नहीं बताऊंगा कि Ki3 का कलर कैसा होता है, जल्दी से बताइए Ki3 का कलर कैसा होता है? तीसरी बार पढ़ाने जा रहा हूं, Ki3 तीसरी बार आया है सॉल्ट एनालिसिस में, जल्दी से बताइए Ki3 का कलर कैसा होता है? जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार तुम तो दिल के टुकड़े हो, बात समझा करो, परेशान मत हुआ करो यार। जिगर छलना, और क्या क्या बोलूं, आई हैव नो वर्ड्स। हाँ, तो तुम्हारी इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही दूर कर देते हैं यार। हाँ चलो, वेरी गुड। ब्राउन होता है, कैसा होता है? ब्राउन होता है। तो बाय समरी इज दिस, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या होता है, तो बोल देना कि मैं CuSO4 का ब्लू कलर का सोल्यूशन लूंगा, Ki से रिएक्ट कराऊंगा, वो भी किसमें? एक्सिस में, तो मुझे फाइनली ब्राउन कलर मिलेगा। तो अगर मुझे फाइनली ब्राउन कलर मिल रहा है तो भाई ध्यान रखना, अननोन सॉल्ट में I- आयन है। बात समझ में आ रही है? अननोन सॉल्ट में क्या है बेटा? हाँ, I- है। ये बात समझ में आ गई? अननोन सॉल्ट में क्या है? I- है, तभी ऐसा रिएक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, HgCl2 और I- की रिएक्शन कराते हैं। आइए देखते हैं। ये HgCl2 है, हाँ है बेटा। ये I- मतलब Ki रिएक्ट करेगा, हाँ सर करेगा। क्या बनेगा बेटा? Hgi2 बनेगा। Hgi2 बेटा अपने आप में रेड कलर होता है। खजान स्कूल में मैंने कलर ऑफ कंपाउंड पढ़ाया था कि कौन सा कंपाउंड कब कलर होता है, कब कलरलेस होता है, ये सारी बातें मैंने उसमें बताई थी। और मेन मेन जो भी कंपाउंड थे जो सॉल्ट एनालिसिस में बहुत काम आते हैं, वो सारे के सारे जितने भी हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड जो भी थे कलर, वो मैंने वहां मेंशन किए थे। नंबर 1, बच्चे कह रहे हैं इतने सारे लेक्चर कैसे देखेंगे बेटा? किसने कहा तुमसे कि तुम्हें 30 लेक्चर देखने हैं? किसने कहा? पहले तो मुझे ये बता दो। मैंने तो नहीं कहा कि तुम्हें 30 लेक्चर देखने हैं। तुम्हें क्या करना है, उसमें जो पीपीटी अवेलेबल है, फाइल्स जो अवेलेबल है, नोट्स जो अवेलेबल है, भाई मेरे उनको बस चुपचाप बस देख के जाना है। अगर कोई चीज ऐसा लगता है कि हाँ यार ये मैंने नहीं देखी है, नहीं पढ़ी है, उसको अपने नोट्स में मेंशन कर लिया। मैंने कब तुमसे कहा कि तुम 1.5 घंटे के क्या कहते हैं मतलब बैठ करके देखो? ये तो मुझे भी पता है कि इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, तुम इतना टाइम नहीं क्या कहते हैं मैनेज कर सकते। आई एग्री विद यू। तो भाई सिर्फ नोट्स देखने को कह रहा हूं, रोजाना क्या कहते हैं एक बार मतलब 1 घंटे भी बैठ गए तो मुझे पता है जिस तरह के तुम बच्चे हो, जिस तरह की तुम्हारी आज तक की परफॉर्मेंस रही है, मैं मान के चलता हूं कि एक एक दिन में तुम 2 जो लेक्चर हैं बड़े आराम से कवर कर सकते हो। तो 2 से 3 लेक्चर तुम एक दिन में बड़े आराम से कवर कर सकते हो। इसका मतलब तुम्हें हद से हद, मैक्स टू मैक्स 12 दिन लगेंगे, 12 से 13 दिन लगेंगे, जिसमें तो तुम पूरा का पूरा क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग निचोड़ के फेंक दोगे, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। बात समझ में आ रही है? तो भाई मैंने तो नहीं कहा कि तुम क्या कहते हैं 30 लेक्चर देखो, है ना? तुम्हें सिर्फ क्या करना है, नोट्स की स्टडी करनी है, दैट्स ऑल। किसे का 30 लेक्चर देखना है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाय द एंड समरी इज दिस, HgCl2 है, Ki से रिएक्ट करेगा। और 2 मिनट के लिए मान लो अगर कोई चीज नहीं समझ में आई, 2 मिनट के लिए मान लो, तो भाई उठा करके उतने पोर्शन का लेक्चर देख लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा लेक्चर ही नहीं समझ में आया, 15 मिनट की चीज समझ में नहीं आई, 20 मिनट की चीज समझ में नहीं आई, तो बाय द एंड समरी इज दिस क्या करना, 15 मिनट 20 मिनट का उतना सेगमेंट चालू किया, देखा, खत्म किया, बस बात खत्म। ठीक है? मतलब तुम तो मेरे और सलीम सर के बीच लड़ाई करा के ही रहोगे। भाई आयुषी रहने दो ना, काहे को आयुषी को बीच में ला रहे हो फालतू में? हाँ चलो, उस दिन भी सलीम सर मुझे बड़े प्यार भरी निगाहों से देख रहे थे जब मैंने उनसे लाइव उसमें सेशन में पूछ लिया था ना कि मैंने कहा ये बच्चे आयुषी की जगह आयुषी आयुषी काहे को लिखते हैं, तो फिर सलीम सर की निगाहें देखने लायक थी, कितनी प्यार भरी निगाहों से उन्होंने मुझे देखा था, वो निगाहें अभी भी मेरे को याद है। तो भाई काहे को तुम अच्छी खासी दोस्ती में बीच में कुछ दरार पैदा करने में लगे हो? बात समझो यार। हाँ, वो उन्हीं के पास रहने दो भाई, वो उन्हीं के पास रहने दो। ठीक है, चलो। हाँ, तो आयुषी नहीं, आयुषी ही रहने दो बेटा, आयुषी ही रहने दो। ठीक है, चलो अब इधर ध्यान से देख लो। अब ये देखो कुछ फूके हुए बीच में क्या कहते हैं मतलब कर रहे हैं। तुम्हें बेटा क्या बताएं, छोड़ो, तुम जो बोलना चाहो बोल करके खुश हो दो बेटा। ठीक है ना? हाँ आ जाओ, ये जो फादर फादर कर रहे हैं ना बेटा, आ जाओ साथ में, सामने खड़े हो जाओ, पता चल जाएगा कि आयुषी किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है ना? हाँ तुम आ जाओ बेटा, तुम कंपटीशन कर ही लो, आओ बेटा, दोनों साथ में खड़े हो जाते हैं, है ना? ये जो फादर फादर करने में लगे हैं, हाँ आ जाओ बेटा, मतलब झांकेगी भी नहीं तुम्हारी तरफ बेटा आयुषी है। आयुषी आयुषी तो कहे कहां झांकती होगी, आयुषी भी नहीं झांकेगी बेटा। हाँ अब इधर ध्यान दो। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से अच्छे से सुनिएगा। HgI2 कैसा होता है बेटा? रेड कलर का होता है। अब जब आप इसमें एक्सेस ऑफ Ki मिलाओगे, क्या मिलाओगे बेटा? एक्सेस ऑफ Ki, क्या बन जाएगा बेटा? K2HgI4 बन जाएगा, विच इज सॉल्युबल। यानी कि कहने का मतलब है रेड कलर पीपीडी क्या हो जाएगा बेटा? डिसअपियर हो जाएगा। रेड कलर पीपीडी क्या हो जाएगा बेटा? डिसअपियर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है मेरे भाई? चलो हो जाएगा भाई, जल्दी से छाप के खत्म करो। लास्ट एंड फाइनल देख लो, हीटिंग इफेक्ट पता होना चाहिए। HgI2 जब रेड होता है, आई मीन HgI2 को जब अपन लेते हैं रेड होता है, हीट करते हैं तो येलो हो जाता है, और ज्यादा इसको कूल करते हैं तो येलो रहता है, मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं तो फिर ये येलो से रेड हो जाता है। ये हीटिंग इफेक्ट बेटा हम देख चुके हैं, ये हीटिंग इफेक्ट हम देख चुके हैं। ठीक है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स है, नेस्लर रिएजेंट का हिस्सा है। अगर मैं इसमें KOH मिलाऊंगा तो नो डाउट ये नेस्लर रिएजेंट कहलाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं इसमें KOH मिला दूंगा तो ये नेस्लर्स रिएजेंट कहलाएगा। तो जल्दी से देख लीजिए, HgCl2 है विच इज व्हाइट कलर। ठीक है, Ki मिलाया, रेड कलर पीपीटी आया, एक्सेस में Ki मिलाया, रेड कलर पीपीटी गायब हो गया।
ये बात समझ में आ गई? रेड कलर पीपीटी क्या हो गया बेटा? गायब हो गया। ओके, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। और ये हीटिंग इफेक्ट हम पहले देख चुके हैं। अब आइए बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, एसिडिफाई KMnO4 है बेटा, एसिडिफाई KMnO4 है। तो एसिडिफाई KMnO4 है, जरा ध्यान से देखिए, वही पांडुलिपि में लिखे देते हैं बेटा, H प्लस MnO4 माइनस क्या देता है बेटा? Mn+2 देता है, SO4 2 माइनस भी देता है, और साथ में बेटा O देता है। कुछ याद आया? और ये बेटा HX है हमारा, ये O को लेकर के H2O प्लस X2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा यहाँ पे X जो है वो लिखना पड़ेगा, तो बेटा सब अपने मतलब नाम